let's talk about the different characteristics of the wave. Now let's see first characteristics क्या है बेसिक उसकी, जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या बेसिकली उसकी वेव के बारे में इंफॉर्मेशन जो चीज़ें दे सकती है ना उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी, है ना। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो मिलती है उसकी वेव लेंथ, है ना। नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लेंथ मतलब किस चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं ना, लेंथ लंबाई कितनी है उसकी वो नापना चाह रहे हैं, और किसकी, वेव की। तो सिंपल नाम जो पता चल रहा है कि हाँ एक वेव लेंथ की बात करेंगे हम, है ना। सो लेंथ ऑफ ए वेव। सो बट बात करूँगा कि वेव एक्चुअली में क्या किस चीज़ से डिफाइन करते हैं, है ना, कहाँ तक होती है। तो दो कंपोनेंट है एक वेव को डिफाइन करने के लिए। इस एक को कहते हैं क्रस्ट, है ना, जो अपर कंपोनेंट होता है ना। बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव कंपोनेंट दे दो फॉर जब अजम्पशन के लिए कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है देन ये नेगेटिव है। सो पॉजिटिव कंपोनेंट जो अपर पोर्शन होगा, जो जीरो लेवल से ऊपर होगा, उसको बोलूँगा क्रस्ट, और नीचे वाले को क्या बोलूँगा, ट्रफ, है ना। ये दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली किसके, एक वेव को, ठीक है। एक वेव के दो कंपोनेंट होते हैं। सो अब वेवलेंथ क्या होगी, देखो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा, जस्ट ऐसा नहीं कि फर्स्ट ले लिया उसके बाद फिफ्थ ले लिया, उसके बीच का डिस्टेंस, ऐसा नहीं। फर्स्ट के बाद लेना तो सेकंड लेना, सेकंड से स्टार्ट किया तो सेकंड के साथ वाला थर्ड, तो सेकंड थर्ड के बीच में डिस्टेंस देखिए, किसी के बीच में डिस्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने उसकी ट्यूनिंग सेम रखी है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रखी है तब की बात। सो दो क्या होगा कि दो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट, सॉरी एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इज नोन एज इट्स वेवलेंथ, और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में भी देख सकते हैं ना, सिंपल कोई भी कर सकते हो। और वैसे देखना चाहूँ तो लेंथ क्या होगी इसकी, अगर आप सिंपल देखो कि एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई, एक वेव के पास एक क्रस्ट होता है एक ट्रफ होता है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक आगे खत्म होगी, यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक मैंने निशान लगा दिया, यहाँ तक खत्म होगी, यहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ पे खत्म, एक वेव खत्म, है ना। बट क्योंकि इससे हम जनरली मेजर नहीं करते, हम बोलते हैं कि हाँ दो क्रस्ट के बीच में ले लेंगे तो उसके बीच में वेव आ जाएगी। इजी कंपोनेंट हमने चूज किया कि दो क्रस्ट के बीच में चूज कर लेंगे, कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच में चूज करने में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है कई बार, है ना। सो दो क्रस्ट और दो ट्रफ के बीच में हमने क्या बोला, डिस्टेंस हो सकता है क्या। सो डेफिनेशन क्या लिखूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं, सिंपली वेवलेंथ, ठीक है, हम पूरा नहीं लिखा। और वेवलेंथ की रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंबल होता है उसका डेल्टा, इस तरह से, सॉरी लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन लैम्डा की फॉर्म में। और इसकी ऐसा यूनिट जिस फॉर्म में ये मेजर की जाती है, इसकी ऐसा यूनिट्स होती हैं हमारे पास, या तो एंगस्ट्रॉम है, या हम बोलते हैं पिकोमीटर में, या बोलते हैं नैनोमीटर में, जनरली ये तीन यूज होती है। अब इसको मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। 1 पिकोमीटर विल बी इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, इस तरह से, ठीक है। सो ये मीटर में कन्वर्जन है, इस तरह सेंटीमीटर में कर सकते, तो क्या होगा, 10 की पावर -10 है, तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर बन जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, ये 10 की पावर -10 बन गया, और ये कितना बन गया, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर बन गया, इस तरह से। आप इनके बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो इजीली, है ना, इनके बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो आपस में। सो ये मेजर था क्या, वेवलेंथ क्या होती है, सिंपली दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, उस लेंथ को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। सो नाउ अगर मैं बात करूं सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म हमारे पास दे रखी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ये टर्म आपने जनरली बहुत सुना होगा, है ना, कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे रेडियो सेट कर दो जी, है ना, 92.7 हर्ट्ज पे, है ना। आपने ये भी सुना होगा कि 92.7 हर्ट्ज, आप लोगों ने रेडियो अगर सुना हो कभी तो ऐसा होता है कि हर्ट्ज उसकी क्या होती है, ऐसा यूनिट। सो बोलते हैं कि रेडियो जो आप अपने डिवाइस में फ़ोन में भी चलाओगे, पुराने रेडियो सेटअप में चलाओगे, तो क्या फ्रीक्वेंसी सेट करते थे कि हाँ इसी फ्रीक्वेंसी पे वो चीज़ कैचअप हो पाएगी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स, इसका मतलब है द नंबर ऑफ वेव्स पास्ड थ्रू अ गिवन पॉइंट,
पॉइंट कि एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोला गया मैंने, फ्रीक्वेंसी। सो मैं बोलूँ कि देखो अब थोड़ा सा रिलेशन क्या है इसकी, एक अगर पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, मैं बोलूँ कि ये पॉइंट फिक्स है, मान लो दो ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे इस तरह से, ये सेम पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने इसका कि यहाँ से इस पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ रेस पास होंगी और जितनी ज़्यादा रेस पास होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होने वाली है ना। ज़्यादा रेस मतलब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, कम रेस मतलब कम फ्रिक्वेंसी। सो ठीक है ये बात। अब देखना इसी फ्रिक्वेंसी के ग्राफ से हम लोग फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कैसे, कि अगर मैं बोलूँ कि फ्रिक्वेंसी मैंने लो रखनी हो अभी, तो क्या करूँगा, वेव बड़ी बनाऊंगा इस तरह से। अब इस पॉइंट से कितनी वेव पास ऑन हुई है, एक, और ये आधी लगा लो, है ना, लगभग हमने एग्जांपल लिए तो 1.5। नीचे की बात करूँगा अगर मैंने क्या किया, अब देखो अब वेवलेंथ जो है यहाँ पे, ये वेवलेंथ आ गई इसकी, इसको क्या बोलूँगा, ये वेवलेंथ आ गई, ठीक है, दिस इज द वेवलेंथ। अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा करने के लिए मैंने इस तरह से कुछ सेटअप बना दिया ये। अब देखना वेव्स कितनी होगी इसमें, है ना, 1 2 3 4 4.5 के आसपास लगा लो, लगभग 3.5, है ना। तो कितनी वेव्स बढ़ नहीं गई अब यहाँ पे, है ना, वेव्स बढ़ गई मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ चुकी है। बट अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, खुद सोचो, वेवलेंथ यहाँ पे कितनी ज़्यादा थी, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी कम हो चुकी है, देखो दो क्रस्ट के बीच में वेवलेंथ कितनी कम है ना। सो इसका मतलब क्या पता चलता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाने हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास ऑन होते हुए, सो उसको बढ़ाने के लिए आपको वेवलेंथ कम करनी ही पड़ेगी। सो रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। अगर वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी फॉर श्योर, ठीक है। तो ये इस ग्राफ के थ्रू आप लोग, जस्ट एग्जांपल था ये, इतना कोई वो ये नहीं था कि 1.5 होती है नहीं होती, सो उस पर फोकस नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल की समझना था कि हाँ एक्चुअली में रिलेशन क्या दोनों के बीच का, रिलेशन इज दैट न्यू बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का वो होता है न्यू, है ना। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये रिलेशन हो गया किसका, किसके बीच का, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, ठीक है। और इसको जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आता है, इसकी जगह वो लिखते हो सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। स्पीड ऑफ मीडियम होगा तो कोई उस टाइम वहाँ पे स्पीड ऑफ वो बोल देंगे किसी चीज़ का, नहीं तो स्पीड ऑफ सिंपली लाइट होता है ना, जिसकी वैल्यू क्या बढ़ती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये फॉर्मूला बन गया न्यू इज इक्वल टू C/λ। ये रिलेशन था दोनों के बीच का, ठीक है। यहाँ पे एक और बात है, बेसिकली क्या फ्रीक्वेंसी में एक चीज पूछा थी कि टाइम पीरियड फिक्स है। हाँ यहाँ पे एक चीज मिस होगी कि यहाँ पे क्या बोलेगी, नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, है ना। एक टाइम पीरियड फिक्स है कि हाँ 1 सेकेंड में कितनी पास ऑन होगी, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वरना टाइम लिमिट फिक्स ना करें तो वेरिएशन आ सकती है उसमें, है ना। अपनी मर्जी से कुछ भी पॉइंट चूज कर लेंगे, मतलब पॉइंट और टाइम पीरियड चूज कर लेंगे तो दिक्कत आएगी। सो एक फिक्स टाइम पीरियड बोलते हैं कि हाँ 1 सेकेंड में कितनी पास ऑन होगी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज होने वाली, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूँ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, वेलोसिटी आप लोगों को पता ही है क्या, सिंपली इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको क्या बोल लूंगा, उसका वेलोसिटी। सिंपल सी है ना, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक फिक्स टाइम में उसको क्या बोल दूंगा, उसकी वेलोसिटी। सो इसकी ऐसे यूनिट क्या होने वाली है, मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसा यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी के फ्रीक्वेंसी की एक और ऐसे यूनिट होती है, हर्ट्ज तो है ही, साथ में पर सेकेंड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो दो हो चुकी है इसकी, पर सेकेंड और हर्ट्ज। इसकी होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी बता रहे हैं हम लोग, है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अकॉर्डिंगली। सो ये थी वेलोसिटी। अब बात करूंगा एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या बताता है, एम्पलीट्यूड मतलब कितनी बेसिकली हाइट है क्रस्ट की, है ना। और ये तरफ डाउनवर्ड जा तो कितना डाउन में लेंथ है ना, बॉटम लेंथ कितनी है और अपर लेंथ कितनी है ना। द हाइट की बात कर सकता हूं, द हाइट ऑफ क्रस्ट और द
bottom length of trough is known as its एम्पलीट्यूड, है ना। वेव का एम्पलीट्यूड बताना तो क्या बोलेंगे, उसकी हाइट बता दो, ट्रफ की हाइट, सॉरी क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की बॉटम की हाइट बता दो, है ना। बॉटम लेंथ बोल सकते हो इस तरह से या इस तरह से, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि दो वेव दे रखी है भाई, एक ये दे रखी है, तो किसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, नीचे स्पेस नहीं है, वरना ऊपर देख लो कि ये भी नीचे भी इतना ही होगा, तो इसका इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा ऑब्वियसली। सो ये बताता है एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपली ए से रिप्रेजेंट होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और ये जनरली क्या है, ये लेंथ की फॉर्म में ऐसे यूनिट आती है, क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं, लेंथ की फॉर्म में ऐसा यूनिट आएगी इसकी। अब ये थी हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। ना मैं बात करूंगा 5th कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर मतलब है ना कि कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट की बात करेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, है ना कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स कर दी तो उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स होंगी वो क्या बताएगा, वेव नंबर। देखो इसी तरह है, अरे बोलो कि देखो वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, है ना। वो फ्रीक्वेंसी थी न्यू, ये है न्यू बार, तो न्यू बार भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, है ना। कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ करोगे, है ना, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो न्यू कम होगा, है ना। न्यू नंबर ऑफ वेव्स बढ़ानी है ना, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ानी है एक पर्टिकुलर एक लेंथ में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बीड़े वो बनानी पड़ेगी इस तरह से, है ना। काफ़ी कम लेंथ की बनानी पड़ेगी इस तरह से। ये अगर नंबर ऑफ वेव्स मुझे ज़्यादा करनी है, मगर अगर कम करनी है तो क्या करूँगा, ज़्यादा ऐसे बढ़ाऊँगा। ये सिर्फ 5 बनी है, ये इतनी लेंथ में 10 बन जाएगी मान लो, है ना। सो क्योंकि यहाँ क्या होगा, देखो वेव लेंथ कम होगी, क्या ज़्यादा किया मैंने, नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा कर दी। सो ये भी क्या है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास 5, किसके बेसिस पे, ईएम वेव्स की सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स। ना न्यूमेरिकल देखते हैं जल्दी से, इसमें क्या गिवन है कि फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ गिवन है, उसकी क्या निकालनी, सिंपली हमने फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ क्या दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम, है ना। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या देखा हमने, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, है ना। तो सी की वैल्यू हमें पता क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये स्पीड ऑफ लाइट है आपका, बट एक्चुअली में क्या, ये तो एंगस्ट्रॉम में है, ये मीटर में है, तो कैंसिल आउट तो हो नहीं सकते, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, है ना। अगर एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के, सो 5800 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल हो जाएगा 5800 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। या सिंपली इसको लिख दूँ 58 × 10⁻⁻8 मीटर, ये आ गया। अब सिंपली क्या करूँगा, वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या आएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 58 × 10⁸। So after solving you will get 5.17 × 10⁻14 पर सेकेंड, है ना। पर सेकेंड क्योंकि ऊपर क्या है मीटर पर सेकेंड, नीचे क्या है, नीचे क्या था मीटर में है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा सिर्फ पर सेकेंड, या सिंपली इसको क्या लिख दूँ हर्ट्ज में लिख सकता हूँ। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसके बेस पे, या तो वेव नंबर निकालना आएगा, नहीं तो फ्रीक्वेंसी निकालनी आएगी, या वेवलेंथ निकालनी आएगी, यही चीज़ें आती है बेसिकली। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थैंक यू सो मच एवरीवन।